क्वेश्चन ये है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो खपत को कितने % कम करना होगा। अब यहाँ से देखिए, दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। पहला चीज़ ये कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है आपका प्राइस इनटू कंजप्शन। अगर मैं यहाँ से कंजम्पशन निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। उसी तरीके से मैं अगर प्राइस निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजप्शन। तो ये कुछ जो है, ये सारे के सारे चीज़ों जो है ना, इससे बना है। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि करना चाहता है। यानी कि प्राइस क्या था, पहले जो है प्राइस 100 रुपये का 1 लीटर डीजल मिलता था, तो वही डीजल खरीदने के लिए आपको 116 रुपये खर्चने होंगे। लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि भाई नहीं, मैं 116 रुपये क्यों खर्चने जाऊँ, मैं अपने जो एक्सपेंडिचर ना है उसमें 10% का ही वृद्धि चाहता हूँ। यानी कि व्यक्ति क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में भाई पहले तो मैं 100 रुपया खर्चता था 1 लीटर पेट्रोल के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसका 10% यानी कि 110 रुपये ही खर्चूंगा। 110 रुपये ही खर्चूंगा। तो आप बताओ, कुछ से खपत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 116 रुपये का 1 लीटर मिल रहा है। व्यक्ति कह रहा है कि भाई पहले 100 रुपये मैं खर्चता था 1 लीटर पेट्रोल के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि 110 रुपये ही 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्चूंगा। तो जाहिर सी बात है कि इसे 1 लीटर से कम पेट्रोल दिया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस कितनी है, 116 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंजम्पशन निकालेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्राइस का रेशियो होता है। तो ऊपर वाला क्या एक्सपेंडिचर आपका खर्च है, नीचे वाला क्या है आपका प्राइस यानी कि आय। आप इसको आय बोल सकते हो, ठीक है। तो हम अब इस रेशियो का जो है, रेशियो को अगर डिवाइड करना हो तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 और 100 दोनों में कॉमन आ जाएंगे, तो इसको मैं यहीं पर काट देता हूँ। तो हो जाएगा कितना आपका 116 और ये हो जाएगा कितना आपका 110। यानी कि पहले जो था 116 यूनिट डीजल वो खर्च करता था, अब कितना कर रहा है, 110 यूनिट डीजल ही कंज्यूम कर रहा है। यानी कि पहले 116 यूनिट डीजल कंज्यूम करता था, लेकिन अब कितना कर रहा है भाई, 110 यूनिट ही कर रहा है। कितना का कमी आ रहा है उसके कंजम्पशन में, 6 का कमी आ रहा है। ओवर कितना आपका 116 गुना 100। तो यहाँ से अगर मैं काटना चाहूँ तो, या फिर इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में सारे डिजिट जो है अलग अलग है। तो 116 से आप 600 को डिवाइड करोगे, कितने बार में जाएगा, 6 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 16 6 के 96 होता है, और ये 696 हो जाएगा ना। तो 6 वाला जो ऑप्शन है आप उसको काट सकते हो। अब 6 से कम हमें वैल्यू देना है, 5 लेते हैं। तो 16 5 80 और 5 यानी कि 580 तो चला जाएगा, यानी कि 5 बार में चला जाएगा। तो 5 का ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम कर सकते हैं कि उसके कंजप्शन में कितना का कमी करना पड़ेगा, 5.2% का कमी करना पड़ेगा। 5.2% का कमी करना पड़ेगा। अब देखो, ये सब चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिंपल यही देखना है कि प्राइस पर फोकस करना है। प्राइस कितना बढ़ रहा है, 16% प्राइस बढ़ रहा है। जितना रुपया इसका प्राइस बढ़ेगा, जितना रुपये का इसका कीमत बढ़ेगा, अगर कीमत x% बढ़ रहा है, तो अगर देखो कीमत अगर x% बढ़ रहा है तो पहले 100 कीमत था, तब कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कीमत में 16% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कीमत 100 रुपये थी तब 116 रुपये हो गई। तो 116 रुपये होगा ना, ये आपका प्रीवियस यानी कि पहले का कंजम्पशन होगा, यानी कि पहले का जो आप खर्च करते थे वो होगा कंजम्पशन होगा, जो कंज्यूम करते थे। यानी तो 116 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि उसके वो अपने व्यय में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है फिर कमी कर रहा है। वृद्धि कर रहा है 10% का, तो जो 10% का वृद्धि कर रहा है, यानी कि 100 से 110 वाला वैल्यू जो है वो होगी आपकी फाइनल कंजम्पशन। वो होगी क्या, आपका फाइनल कंजम्पशन। ये आपका इनिशियल और ये होगा फाइनल। तो इतना सारा चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इन्हें समझाने के लिए लिखा हूँ। बस आपको ये इसी पर चलना है। किस पर, आपको इसी पर चलना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, उम्मीद करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।